दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जागरूकता एग्जाम में आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच में हम सब्जेक्ट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक नाम है जीवन, नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपके जीवन के लिए आँख जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीने का, तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड हमारे वीडियो पर इस बार आपको देखना चाहते हैं कि आप अगर साइंस में 90% नंबर लाना चाहते हैं तो आप 80 में कितना सही बनाते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, और हमारे इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। क्या करा मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव का आँख जो है वस्तु को जब देखता है तो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका डी हो जाएगा। रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है फ्रेंड, तो रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटेल पर बनता है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा और रेटिना रहेगा या दृष्टि पटेल रहेगा, तो आपको दृष्टि पटेल रहेगा तो दृष्टि पटेल भी सही होगा, रेटिना रहेगा तो रेटिना भी सही होगा, अगर दोनों है तो दोनों सही होगा फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है तारों को टिमटिमाना जो व्याख्या है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर श्वेत प्रिज्म की बात करें तो श्वेत पर रंग जो है कई रंगों में विभक्त करता है, और प्रिज्म से जो गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश उस विक्षेपण को वर्ग विक्षेपण का सिद्धांत कहा जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा बनता है। जब मनुष्य के आँख में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है, जिसे आसानी से वह देख पाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 5 का ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष होता है। अगर पूछा जो नेत्र में दूरी वाला नहीं स्थित वस्तु स्पष्ट दिख पाता तो उसमें कौन सा होता है, तो दूरी वाला में निकट हो जाएगा और निकट वाला में दूरी होगा फ्रेंड। वही अगर पूछा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो अवतल लेंस के प्रवेश किया जाता है। अगर वही पूछा दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंगों वर्ण सबसे अधिक विचलित होता हुआ है, तो वह कौन सा रंग है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। बैगनी जो है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से सबसे ज़्यादा गुजारा जाता है, तो बैगनी कलर जो है ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख में गुण को क्या कहते हैं, देखने के को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता है क्या, इसे किस भाषा में है, तो देखिए समंजन क्षमता मतलब होता है कि आपको दूरी वाला भी दिख रहा है और निकट वाला भी दिख रहा है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जरा दूर
दूरदर्शिता को पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदृष्टि जो है उसे किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाई फोकल के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। खरा एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। खरा बिंदु क्रमशः होता है तो कितना होता है? तो मानव जो अपने आँख से 25 सेंटीमीटर तक देखने की क्षमता होती है और एवं अनंत तक होती है फ्रेंड, मनुष्य को देखने के लिए। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं। खरा विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख में लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो कहाँ पे होती है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। कहाँ होती है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा पर होती है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 11 देखते हैं। उसके पहले अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को वीडियो बनाने से पहले हर एक वीडियो का जो PDF है आपका टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। वहाँ से आप आसानी से भी पढ़ सकते हैं बाद में। इसी प्रकार से चलिए जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो दूर वाले को नहीं देख पाता है तो उसमें क्या होता है? किसकी प्रॉब्लम होती है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार से चलिए करा किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो कौन सा बनता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब जो है आंखों में बन जाती है फ्रेंड। रेटिना की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए समंजन क्षमता का बात किए थे, दूर दृष्टि दोष मतलब जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में है ना दूर वाला दिखेगा और ना नजदीक वाला दिखता है, उसको जरा दृष्टि दोष कहा जाता है फ्रेंड। इसी लगे चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। करा चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष पर यात्री जो खड़ा रहता है और प्रकाश को जब देखता है तो उसको जो है काला दिखाई पड़ता है। लेकिन फ्रेंड जब आप पृथ्वी पर से आकाश को ऊपर देखोगे, अंतरिक्ष को देखिएगा तो आपको नीला दिखाई देता है। आप लोग देखते हैं भी, अगर पूछता है अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पर से जब देखा जाता है तो अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। करा श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना होता है? तो ये 7 रंगों से बना होता है, जो प्रिज्म जो द्वारा गुजारा जाता है और इसका सबसे जो है विचलित करता है जो बैगनी कलर होती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का धैर्य तरंग जो अधिकतम होता है? किसका? तो अधिकतम होता है तो किसका होता है? तो लाल का होता है फ्रेंड। तो आपको पता है, अगर पूछा कम सबसे किसका होता है तो किसकी होती है? तो बैगनी को होती है। कर रहा इंद्रधनुष का बनाना किस परिघटना पर आधारित है? वर्ण को बनाना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश के वन विक्षेपण पर बनती है। इसका राइट आंसर जो है 17 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन का वर्ण विक्षेपण पर बनता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस जो निकट में नहीं दिखता है उसका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि होता है। अगर दूर के नहीं दिखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। अब बात आया निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो उत्तल लेंस के प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है किसी कोयला आईडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव, मंडलीय प्रभाव और क्रिंडल प्रभाव, क्रिटिकल प्रभाव जो है इसकी चर्चा हम इस चैप्टर के सब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा आप लोग के पूर्ण रूप से करेंगे फ्रेंड। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप पूरी जानकारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का ऑल सब चैप्टर बाय चैप्टर का जानकारी ले सके, जिससे आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, समान मानव नेत्र को दूरबिंदु को कहते हैं तो क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, आनंद पर होता है फ्रेंड। एक सेकंड, अगर आप लोग पानी वगैरह पीना चाहते हैं फ्रेंड तो पीजिए, 2 मिनट के लिए हम वेट कर रहे हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं क्वेश्चन 21 क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। कर रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। कर रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा फ्रेंड। अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो दृष्टि दोष में किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव के नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल इनमें से कोई नहीं। मानव के नेत्र में जो है उत्तल लेंस है उपस्थित होता है। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद कहा जाता है। अगर निम्न में से किसी दृष्टि दोष से नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है, अगर धुंधला टाइप से आपको दिखने लगता है तो आपको जो बीमारी है उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके लिए मोतियाबिंद अगर होता है तो इसी के बाद आपको लेंस वगैरह लगाना पड़ता है फ्रेंड, तो आपको दिखाई देता है। ये जो होता है लेंस पर चारों साइड से जाली के टाइप से घेरा रहता है, इसके कारण वह धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए इस बीमारी को मोतियाबिंद कहा जाता है। अगर पूछा मोतियाबिंद बीमारी कौन सा विटामिन के कमी अगर हुआ तो इसका ये सब जो होता है विटामिन ए के कमी से भी होता है। अगर रतौंधिया पूछा विटामिन कौन सा कमी से होती है तो रतौंधिया जो है विटामिन ए के कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में साइंस में पूछा जा सकता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, प्रिज्म का देखिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में जो है विचलन झुकाव कम होता है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो किरण जो विचलन होता है उसका झुकाव जो होता है सबसे कम अगर रहता है तो किसका रहता है? तो लाल के रहता है, और सबसे ज़्यादा किसका रहता है? तो बैगनी का रहता है। अगर पूछा क्वेश्चन में कि सबसे किस कलर का विचलन अधिक होता है तो किसका होता है? तो लाल को होता है। लेकिन जब स्पेक्ट्रम की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा बैगनी का और सबसे ज़्यादा जो कम है लाल का होती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह दीर्घ उत्तरीय दीर्घ दृष्टि से निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि से निवारण के लिए उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की जो घटना घटती है, कौन सा घटना घटती है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? वन विक्षेपण हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका सी हो जाएगा, जो हम चर्च ऊपर भी किए थे। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कर आय प्रकाश के किस रंग का दैर्घ्य तरंग सबसे कम होता है? प्रकाश में किस रंग का जो दैर्घ्य तरंग है सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो ए होगा। देखिए फ्रेंड बोले थे भी कि सबसे अगर प्रकाश कम होता है तो बैगनी का, लेकिन जब इसे प्रिज्म से स्पेक्ट्रम में प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज़्यादा अधिक इसका होता है और लाल का सबसे कम होता है। लेकिन दैर्घ्य तरंग प्रकाश में सबसे कम अगर होता है तो बैगनी का होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते। कर रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का नल रंग जो है कि किस प्रकार कैसे प्रतीत होता है कि नीला है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परिकिरणन के कारण होती है। इसकी भी चर्चा हम प्रकाश लाइट चैप्टर से अगर सब्जेक्टिव
क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। इसीलिए हमारे अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचे। और आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम के लिए तो हमारे वीडियो के साथ आप लोग जरूर जुड़े रहे फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आँख का व्यवहार होता है, कह रहा है आँख का व्यवहार जो होता है किस प्रकार का होता है, किस तरह से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है क्या होगा, उत्तल लेंस की तरह होता है। आँख का व्यवहार जो होता है, हमारा आँख का जो व्यवहार होता है कैसे होता है, तो उत्तल लेंस की तरह ही होता है। इसी प्रकार से चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म है जो कितना सतह से घिरा हुआ रहता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो वह जो अगर रेटिना के पीछे अगर उसका बना तो किस दृष्टि दोष के पीड़ित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि के दोष है। अगर आगे बना तो निकट दृष्टि दोष है। इसी प्रकार से आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या ए हो जाएगा, क्लोराइड कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, जो आँख का गोलाकार होता है कितना व्यास का होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए होता है। 2.3 सेंटीमीटर का जो है नेत्र गोला का आकार का होता है। अगर हमारा इस वीडियो का अगर किसी भी इसी तरह के किसी भी वीडियो के आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर हर एक वीडियो का पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए कह रहा है विद्युत युक्त सिंगल कौन उत्पन्न करता है। कह रहा है विद्युत सिंगल जो है कौन उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, प्रकाश का सुग्रही करता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है सिंगरोलो की व्याख्या कहाँ होती है। कह रहा है सिंगरोलो की व्याख्या जो है कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, मस्तिष्क में होती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए कह रहा है क्या मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो है किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है फ्रेंड, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्या करा पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायक्राम क्या कहलाता है। डायक्राम जो है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। देखिए अभिनेत्र नेत्रपटल रेटिना और परितारिका जो है इस सब का चर्चा इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम करेंगे फ्रेंड। तो इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आँख की पुतली किस प्रकार से कार्य करती है। आँख की पुतली जो है किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका फ्रेंड क्या होगा, परिवर्तित द्वारा की भांति द्वारा में करती है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कॉर्निया के पीछे एक संचारण होती है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉर्निया के पीछे जो एक संचारण होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा, परितारिका कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है फ्रेंड, करा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो बढ़ जाता है। क्या होता है, लेंस की वक्रता जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का निकट की दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु उसे दिखाई देती है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। करा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है,
तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें उत्तल लेंस के, अगर दूरी के पूछे तो उत्तल लेंस, अगर निकट के पूछे तो अवतल लेंस होती है। इसी प्रकार से आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड। कर आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कर आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परितारिका करता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। कर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो किरण हमारे आँख में प्रवेश करता है अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ पे होता है आँख पे, तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, कोर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। कोर्निया जो हमारे आँख पर है, रेटिना के बगल आगे, वो कोर्निया के बाहर पृष्ठ पर होती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कर रहा मन प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसकी राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परितारिका से होती है। नेत्र गोलक में गोले होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो क्या देख पा, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाए। निकट की वस्तुओं को आप आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो कर रहा वस्तु को हटा देने के बाद भी नेत्र पटेल पर जो प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, 1 मिनट से 10 सेकेंड तक के बीच में 1 मिनट 10 सेकेंड रहती है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कर दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया गया था। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग जो है कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है ए, चलचित्र प्रक्षेपण में कहाँ किया गया था, तो चलचित्र प्रक्षेपण में किया गया था। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कर क्वेश्चन नंबर 29, कोर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। जो कोर्निया के पीछे जो काले रंग का देखिएगा, आँख के बीच में जो काला है उसके पीछे क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा परितारिका है। जो आँख के पीछे पाया जाता है, जो वाइट है, उसे परितारिका कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 50। तो वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष जो है क्या कहलाती है, जरा दृष्टि दोष कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड, तो जरा दृष्टि दोष कहलाती है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। उसके पहले अगर हमारे वीडियो पर आप लोग पहली बार ज्वाइन किए फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए और अपने फ्रेंडों के पास भी हमारा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग का ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपकी पूर्ण तैयारी दी जाएगी, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाने की क्षमता रख सकते हैं फ्रेंड। आप लोग को लास्ट में टेस्ट के रूप में भी आप लोग को PDF के रूप में दिया जाएगा। आप लोग कितना आपका तैयारी हो पाया नहीं हो पाया, उससे आपको भी पता लग जाएगा फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कर अबिंदु नेत्र दोष देने वाले व्यक्ति के चश्मे में, चलिए सॉरी फ्रेंड 51 नंबर क्वेश्चन नहीं देखे थे तो देख लेते हैं पहले। कोर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार के नेत्र का दोष होता है, तो इसका राइट आंसर जो है अबिंदुकता के कारण होता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देते हैं। का देखिए, कर अबिंदुकता नेत्र जो दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर आप भीड़ भी नहीं जाना, उसे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52-53 क्या करा दोष सहित नेत्र जो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के दूरी को जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो
दृष्टि परिसर कहते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कर मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, इसका जो है दृष्टि क्षेत्र कितना होता है तो 180 डिग्री होती है। कितना होता है फ्रेंड तो 180 डिग्री। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कर दूरदृष्टि वाली आँखों में साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है, तो इसका राइट आंसर जो है दूरी की वस्तुओं को वह साफ साफ देख सकती है, लेकिन भीड़ का वस्तु जो है वह नहीं देख पाएगी। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष जो है होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी होगा, पश्चमाभि द्वारा किया जाता है। आप लोगों के बीच में जीवन, नेत्र और रंग बिरंगा संसार का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से निकल पाया है, हम इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर जुड़े और अपने फ्रेंडों के पास भी हमारे वीडियो के शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है। तो कह रहा है रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को प्रवर्तित करता है, तो विद्युत सिग्नल में कहाँ करता है, तो विद्युत सिग्नल में किया जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तो कह रहा है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्र को जैसे किसी का आँख खराब हुआ, अगर आप दान किया जाता है या दान में देता है कि उसे जीवन दान दिया जाए देखने का, तो कब तक से कब तक आयु सीमा कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। इनमें से सभी 10 साल या 25 साल या 60 साल या 70 साल के भी अंतर आप किसी को अपना आँख को डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन बेस ज़्यादा रहता है 25 से 10 साल जो, लेकिन 60 साल वाले तो लेंस की क्षमता चला जाता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। कह रहा है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गया कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 4 से 5 घंटे 6 घंटे के बीच में उसकी आँख को निकाल लेना चाहिए फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं फ्रेंड। इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। कह रहा है इनमें से कौन व्यक्ति जो है नेत्र दान कर सकता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका फ्रेंड ए और बी और सी तीनों होगा। सकारात्मक रोग से पीड़ित, मधुमेह के रोगी, दामे का रोगी, इस सब जो है जितना भी है उन लोगों का जीवन खत्म हुआ तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी जो है बी और सी जो है राइट आंसर होगा फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग किया जाता है। लाल रंग जो है खतरे के लिए किया जाता है और पीला रंग है जो धीरे धीरे चलने का, लेकिन हरा रंग जो है चलने का पूरा संकेत दे देता है कि चल सकते हैं, लेकिन लाल रंग जो है खतरे का सिग्नल का इंडिकेट देता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता हुआ है तो वह कौन सा रंग है, तो वह बैगनी रंग है फ्रेंड। कौन सा रंग है, तो बैगनी रंग है प्रिज्म से, तो अगर बैगनी है, ऐसे पूछा कि प्रकाश में सबसे ज़्यादा विचलन वाले और सबसे तेज संचालन करने वाले रंग कौन है, तो लाल है। अगर प्रिज्म से पूछा तो बैगनी है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कह रहा है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित तो हो जाता है, जिसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, सभी रंगों से कम होता है। प्रिज्म में जो लाल रंग, प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है, विक्षेपित करता है, तो लाल रंग का जो होता है सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चूचे की दृष्टिफल से कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। शंकु कोशिकाएं जो है
दृष्टिफल से कोशिकाएं नहीं होती है। इसकी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है तो कैसा दिखता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, चपटा दिखाई देता है और सूर्य अस्त और उगते समय जो लल्हुन टाइप पर हम लोग के दिखाई देता है फ्रेंड। काच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, काच का वर्तनांक किस वर्ग के लिए अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी के लिए, कार्बन बैगनी के लिए फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। उसके पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किए तो कर ले, जिससे हर एक वीडियो का PDF अगर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, लाल रंग को गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, काला दिखाई देगा आपको। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, कह रहा है प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका डी हो जाएगा। तीनों लाल नीला हरा जो है सब प्रकाश का प्राथमिक है। इसमें और है 4 रंग जो 7 रंग है प्रकाश का है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 फ्रेंड। पेशियों को स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं, कह रहा अति सूक्ष्म कण जो है किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नीला होती है फ्रेंड। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए अपतन कोण और प्रवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण क्या होगा, तो निर्गत कोण है जो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, LI के बराबर होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से आगे चलिए क्या कहते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। करा वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो कितने समय का अंतर होता है फ्रेंड, तो 2 मिनट का अंतर ही होता है। सूर्योदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, तो यह लाल दिखाई देता है। इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखता है। कह रहा है टंगस्टन का मान क्या होता है, एक टंगस्टन का मान जो है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10⁻⁻10 mm होता है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 77 नंबर क्या कर रहा है, तो कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, कह रहा है प्रिज्म जो है प्रकाश की परिघटना कौन सा घटती है, तो वन विक्षेपण घटती है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तो कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। कह रहा है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो यह कैसा होता है, तो यह राइट आंसर है इसका निकट दृष्टि दोष में होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो दोष जरा दृष्टि दोष का उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका सी हो जाएगा। पहले भी बात किया और फिर से बात करें, क्वेश्चन को रिपीट किया गया। देखिए कह रहा है तारों को टिमटिमाते प्रतीत होने का मुख्य कारण क्या है, तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक प्रिज्म द्वारा क्षेत्र श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम से वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता हुआ घटना है तो वह घटना को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, अपवर्तन या वन विक्षेपण भी कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या करा किसी कण पर
पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। तो छितराने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है प्रकाश का परिकिरण। जब प्रकाश आता है तो चारों साइड छितरा जाते हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के परिकिरण कहते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कर आज सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, नीले रंग के बहुत अधिक प्रकृत कर देते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है फ्रेंड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जो है विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए भी फ्रेंड। और अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग हर एक वीडियो ऑल सब्जेक्ट का PDF के रूप में डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं और फिर वीडियो पे आने के बाद आप अच्छा देखकर रिवीजन कर आपके अच्छा से रिवीजन दोबारा हो जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तैयारी होगा और अपना एग्ज़ाम देकर आप 80% मार्क ला सकते हैं फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों के बीच में हम सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रकाश का, तो आप लोग के उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो के जिस तरह से जुड़े रहें उसी तरह से उस वीडियो में भी जुड़े और हमारा सपोर्ट करें फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।